राजा भरत प्रिय रामचंद्र की ओ वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् केशौर्षौर्भृषभारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली करती रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री राम कथा के रसिक श्रोता सज्जन वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी ममतारी माला, वैराग्य रूपी बाल गोपाल और यह धर्म मंचल अपन अथक परिश्रम से सजाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त कार्यकर्तागण एवं समस्त ग्रामवासी अपनी मृदु वाणी से ये धर्म मंचल गति प्रदान करने वाले आदरणीय संचालक महोदय जी, प्रबुद्ध निर्णायकगण, समस्त श्रोता सज्जन समाज के श्री चरणों में शांति निकेतन मानस परिवार ग्राम ओढ़ार सकरी अर्जुनदास जिला बालोद की ओर से शस्त्र नमन प्रेषित करता हूं। सादर स्वीकार करो। ज्ञान भक्ति वैराग्य करुणा दया प्रेम मोह ये शाश्वत स्वरूप जगदात्मा परमात्मा विश्वात्मा प्रभु श्री राम की कथा प्रसंग में चर्चा करने के आदेश प्राप्त हो आदरणीय गुरुदेव जी के द्वारा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 275, जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाद सेन मनहु करुणा सहित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानव करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि है अयोध्या कांड, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी, लखन जी महाराज और माता सीता 14 वर्ष की वनवास में है, और 14 वर्ष की वनवास में है तो भरत जी भैया रामला मनाए के लिए जाते और भरत जी के साथ पूरा अवधपुर आते और अवधपुर के साथ महाराज जनक भी अपन पूरा समाज लेके प्रभु श्री राम जी के समक्ष आती है। कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि है। कथा प्रसंग में चर्चा करे से पूर्व प्रभु के श्री चरणों में भजन पुष्प अर्पित करता है। श्यावर रामचंद्र की जय।
भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महारानी। देव दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महारानी। अपनी पलकों से अंगना सुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। धर के लाया हूँ अश्वन भरी गाजरी, तेरे पैया पड़ो महारानी। देव दर्शन भवानी हमें पावनी तेरे पैया पड़ो महारानी। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ले नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ले नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, क्या है छोटा बड़ा ये नहीं जानता। तार दे हे जगत तारिणी, तेरे पैया पड़ो महारानी। देव दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। तेरे मूरत पे वारे रहे दो नयन, तेरी महिमा का गाता रहूंगा भजन। मेरे जीवन की बगिया बिखर दो है, तेरे पैया पड़ो महारानी। देव दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तेरे पैया पड़ो महारानी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तेरे पैया पड़ो महारानी, तेरे पैया पड़ो महारानी। तेरे पैया
तरस पूरन पावन पात सेन मनः करुणा सहित दिए जाय रघुनाथ। आज प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास में है और चित्रकूट में एक यहाँ पर सभा लगे है, जहाँ पर भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ पूर्व में आ चुके हैं। और जेकर अभी से पूर्व जो चर्चा चलत रही, ये एक प्रकार से देखा जाए ये भरत के मंथन है। जब समुद्र मंथन होते तो 14 रत्न निकलते, किंतु भरत रूपी सागर के जब मंथन होते तो वहां दिव्य अनेक रत्न निकलते। तो ये भरत मंथन में कौन कौन शामिल रहे उसमें? महारानी कैकेयी, गुरु वशिष्ठ जी, गुहा निषाद जी, याज्ञवल्क्य जी, लखन महाराज और स्वयं जनक जी महाराज भी भरत मंथन में सम्मिलित है। और अंत में प्रभु राम जी भरत मंथन। जनक जी ये मंथन में सम्मिलित होते और ये पूरा कहा जाए तो भरत के चरित्र, दिव्य चरित्र समाज के सामने लेके आना प्रभु राम जी के प्रमुख उद्देश्य है। प्रभु श्री राम जी से मिले पर कौन आते? जनक जी। जनक जी कौन है? जनक जी विदेह है, जो देह से ऊपर है वही जनक है, जहां निष्काम है वही जनक है। और निष्काम के घर ही महाराज जनक के घर ही माता सीता के जन्म हो। शांति समाहिता आत्मा रामो विराज। और जनक जी अकेला नहीं आते, जनक जी आते अपन पूरा समाज के साथ आते। ये मंथन में इतना आवश्यक काबर हो गया जिसमें जनक जी ला भी सम्मिलित होने की आवश्यकता पड़ गई। कारण यह है कि राम राज्य की जो स्थापना की बात होते, राम राज्य की स्थापना की बात के लिए प्रभु राम जी जानते कि आज अवधपुर मानसिक रूप से वह तैयार नहीं है कि राम के राज सिंहासन में बैठे से अवधपुर में आज राम राज्य की स्थापना हो जाए। जब तक मन में क्रांति नहीं होगी, मन में त्याग के भाव नहीं होगी, जब तक ये संसार में प्रेम नहीं होगा, तब तक राम राज्य की स्थापना संभव। तेकर लिए भरत के चरित्र समाज के सामने लेके आना। सब मथा थे, काबर मथा थे, और जब मथे जाते तो जितना चोट पहुंचते उतना ही वो मथे जाते, उतना ही वो निखर के आते। आज विदेह है जनक जी महाराज, मानो काकर से मिले बरात है, राम से मिले बरात है। जब ये बात जनक जी को पता चलते कि 14 वर्ष के वनवास में है राम और भरत बोला मनाए बरदात, और जनक जी ज्ञान में जहाँ ऋषि मुनि भी ज्ञान के लिए जनक जी के पास आते, किंतु जब भरत और राम के प्रेम जब देखते, भरत और राम के जब प्रेम जब महसूस करते, यहाँ तक कि गुरु वशिष्ठ जी भी जब राम और भरत के प्रेम रूपी सागर में गुरु वशिष्ठ जी भी खुद डूब गए और कहे पर मजबूर हो गए, आज मैं अपन मति में नहीं हूँ, आज मोर मति है भरत के प्रेम रूपी सागर में डूब चुके, आज मैं कुछ कहे की स्थिति में नहीं हूँ। जनक जी भी आज वो ज्ञान है, किंतु ज्ञान भी आज प्रेम के समक्ष विवशता महसूस कर रहा है। ये है भरत के प्रेम। और जनक जी भली बात ही जाना था कि राम जो कही बोला भरत न स्वीकार करे ल पड़ी, और भरत जो कही बोला राम ल स्वीकार करे ल पड़ी। जग जप राम राम जप जे, सारा संसार जो है वो राम ल जपते थी, तो राम कौन ल जपते? राम जपते भरत ल जपते। और ये जो मिले बर आती ये कौन है? आज मानो ये देखिए, हर नदी जो है आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पात, राम जी के आश्रम का है, राम जी के आश्रम आज शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। राम जी कौन? कृपा जगत राम जी के लिए कहा जाए कृपा सिंधु, कृपा के सागर कहे गए। हम सबके जो जीवन में कृपा यदि कहा जाए
या सहयोग कहा जाए। सब व्यक्ति अपने जीवन में सहयोग करता है, किसी न किसी रूप में आर्थिक सहयोग, समय देकर भी सहयोग, कभी सेवा करके भी सहयोग। सबके जीवन में सहयोग है, किंतु हमारे जीवन के सहयोग की मात्रा कितना है? एक सीमा है, एक सीमा तक ही हम काकरो सहयोग कर सकते, उस सीमा के बाद हम सहयोग नहीं कर सकते। ये हमार क्षमता तक की बात है। किंतु प्रभु राम जी की कृपा सिंधु, जहाँ सागर से यदि एक लोटा जल भी निकाल लिया जाए तो समुद्र का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु राम जी के अंदर इतना कृपा है कि वहां से समुद्र से क्या ही निकलते, कृपा सिंधु से कृपा निकलते। और कृपा, ऐसे कृपा प्रभु राम जी के है जहाँ पर वो कभी भेदभाव की नहीं है। जो भी प्रेम से प्रभु के शरण में गए हैं, चाहे वो देव हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी हो, सबला प्रभु राम जी अपन कादे है, सबला अपन कृपा कादे है। वो कृपा सिंधु प्रभु राम जी के आश्रम आज मानो का है, आज शांत रस रूपी पवित्र जल से पड़े, जहाँ किसी भी प्रकार से छल कपट मद मोह मात्सर्य सबसे परे आज से प्रकूट में जो दरबार लगे हैं वो है शांत, जहाँ किसी प्रकार से कोई भाव नहीं, सिर्फ भाव है तो प्रेम की भाव है। आज वो दरबार में जहाँ सभा लगे हैं इतना शांत है। और हर नदी जो है, हर नदी की मंजिल क्या है? हर नदी की मंजिल है सागर को पाना, और जो सागर वाला नहीं पा सके वो सूख जल है। हमारे और आपके जीवन की यात्रा के क्रम का है। रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्तियों में इस बात से प्रमाणित होती है। हमारे और आपके जीवन के भी अंतिम लक्ष्य किस प्रकार से, जिस प्रकार से जनक जी की यात्रा है, जनक जी की यात्रा में क्या कहा थे? सेन मन हो करुणा सहित लिए जाए रघुनाथ। मानो करुणा नदी सागर से मिले बर जाते, राम से मिले बर जाते। राम कौन है? राम आज सागर है, और जितना मिले बर जाते वो कौन है? वो नदी है। हमारे और आपके जीवन की यात्रा भी यही है। आगे कथा प्रसंग में चर्चा करो भजन पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। संगी माया नगरिया कैसी फसगे संगी माया नगरिया।
नगरिया माँ कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया भजन संगी हरि भजन आपो प्रभु की दुवैया भजन संगी हरि भजन आपो प्रभु की दुवैया कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया माँ कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया माया नगरिया कैसे माया नगरिया माया नगरिया मारी कहीं दूसरी मिलेगा संग नहीं देगी कोनो रह जावे अकेला संग नहीं देगी कोनो रह जावे अकेला माया नगरिया मारी कहीं दूसरी मिलेगा संग नहीं देगी कोनो रह जावे अकेला संग नहीं देगी कोनो रह जावे अकेला कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया माँ कैसे फंस गए रे संगी माया नगरिया माया नगरिया प्रभु नाम करे तेरे बसंगी मानस मिले हवे का मौका तेरे बसंगी मानस मिले हवे का मौका प्रभु नाम करे